नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज। पूर्व विधायक नारायण पाल स्थानीय विद्यालयों की मनमानी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों द्वारा उनके शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को एक ही जगह से विद्यालय का सभी सामान उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों की ओर से अलग अलग स्थान पर अलग अलग दुकान चिन्हित की गई हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब पुराने लोग हैं, मैं व्यक्तिगत उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय विद्यालयों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं 10 वर्ष तक सितारगंज का विधायक था, मेरे द्वारा भी सरकारी विद्यालय कई अलग अलग स्थान पर मंजूर कराकर बनवाए गए थे और सिलेबस बार बार चेंज होना भी अभिभावकों के बजट से ऊपर रहता है। उन्होंने कहा एनसीईआरटी की किताबें भी बाजार में नकली बेची जा रही हैं। रुद्रपुर में करोड़ों रुपए की एनसीईआरटी की किताबें पकड़ी गई थी। ऐसा है कि अभी मैं बगोरा गया था, तो मुझसे ये सिदारगंज के एक सुमित अरोरा और एक संतोष सिंह और 3 और उनके साथ थे, जो उन्होंने बताया कि हम अभिभावक हैं। उन्होंने कहा है कि पब्लिक स्कूलों की बढ़ती हुई फीस और एक ही जगह से ड्रेस, शूज, किताबें, तो और सिलेबस बार बार चेंज होना, सिलेबस का बार बार चेंज होना, तो इस पे उन्होंने अपनी बात को रखा था। उन्होंने मुझे ये ज्ञापन भी दिया, आपको दूंगा इसकी कॉपी में। तो इन्होंने एक स्कूल का उल्लेख भी किया है। उस उल्लेख के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये बात क्लियर है कि वो बहुत सारे हमारे संग साथ के लोग हैं। लेकिन एक बात उठी है तो उसका निदान भी जरूरी है और उस पर चिंतन भी जरूरी है। मैं 2002 में जब विधायक हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में ये इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे 3-4 स्कूल हैं, उसमें भुवन भट्ट जी का भी स्कूल है, गोपाल सिंह बिष्ट का भी स्कूल है, हेमंत बोरा जी का भी स्कूल है, और एक हमारी वो हाँ इलाही, हाँ उनके यहाँ भी मैं जाता था। तो ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा था। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में एक गति प्रदान की और आज यहाँ के बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो ये बात इसलिए भी ये सिद्ध होती है, ये बात अलग है कि कॉमर्शियल बात अलग है कि फीस बहुत बढ़ोतरी हो गई और संसाधन जो हैं वो एक पर्टिकुलर किसी दुकान से लेने पड़ रहे हैं। ये विचारणी बात है, चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन ये भी बात है कि इन स्कूलों ने, जिनके मैंने नाम लिए, ऐसे बहुत सारे स्कूल हो गए शक्तिवारम सितारगंज में, जिन्होंने गुणात्मक उन्नयन किया है शिक्षा का। तो मैं तारीफ भी करता हूं, क्योंकि रिमोट एरिया था और सिटकुल मान्य तिवारी जी ने जब सिटकुल बनाया तो उसके बाद थोड़ा सा चमक दमक यहाँ आई। लेकिन जो लोग इन स्कूलों के बारे में बात करते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए, और समय समय पर अधिकारी इनको परेशान भी करते हैं, तो उन्हें समय समय पर यह भी सोचना चाहिए कि जो अधिकारी हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने का जिन पर जिम्मेदारी है, जिन पर उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए। लेकिन नकली किताबें आ रही हैं। रुद्रपुर 100 करोड़ की किताबें पकड़ी गई हैं। दूसरी बात यह है कि फीस जो है आम जनमानस को तोड़ रही है फीस, और एक जगह से सामान लेना वो भी शायद मनमानी कर रहे हैं लोग। इन स्कूल वालों को सबको पर्सनल तरीके से जानता हूं और मैं इनसे सबसे बात भी करूंगा। जो आज मैं अगर दिखाऊंगा कि जो कंप्लेंट आई है, वो तो पूरी सीबीएसई जो बोर्ड है भारत का, केंद्रीय बोर्ड है ना सीबीएसई का, उसको चैलेंज कर सकती है वो बात। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नाकामी है ये। 867 स्कूल बंद हुए, प्राइवेट स्कूल प्रदेश के अंदर, तो किसकी जिम्मेदारी है? और जब हम विधायक थे, 10 साल विधायक थे, 5 या 6 स्कूल हमें विधायक के हिसाब से मिलते थे, हम खोलते थे। सन्यासी बस्ती में, शक्ति भारम के अंदर को सन्यासी बस्ती में मैंने स्कूल खोला।
नकुलवा के अंदर सुदूर क्षेत्र में खोला। तो ऐसे ही नानकपत्ता के इलाके